हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 57। एन अनईजी साइलेंस सक्सीडेड द शॉट। ऑप्शन ए, द शॉट वाज सक्सेसफुल आफ्टर एन अनईजी साइलेंस। ऑप्शन बी, द शॉट वाज succeeded by an uneasy silence. Option C, the shot was succeeded by an uneasy silence among them. Option D, there was an uneasy silence after the shot had been fired. The right answer of this question is option B. मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, जब एक्टिव वॉइस का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का दिया गया ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है और इस सेंटेंस में द शॉट ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है। और जब एक्टिव वॉइस पास्ट इंडिफिनिट में होता है तब पैसिव बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड के बाद में बाई और बाई के बाद में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58। He was made to surrender his passport. Option A, I made him to surrender his passport. Option B, the authority made him to surrender his passport. Option D, made him surrender his passport. Option D, we made him to surrender his passport. The right answer of this question is option B. यह सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस में दिया गया और इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जैसा कि दिया गया, ही वॉज मेड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट, तो यहाँ पर अथॉरिटी का प्रयोग किया जाएगा। द अथॉरिटीज मेड हिम टू सरेंडर हिज पासपोर्ट। डायरेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 59 to 64। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम दोज गिवन आफ्टर एवरी सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 59। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गेटिंग। स्पेस। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी एट, ऑप्शन डी विद। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एट। इस स्थान पर एट का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि गेटिंग एट का प्रयोग होता है इम्प्लाई। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 60। ही शुक मी स्पेस द हैंड एंड हेल्प्ड मी ऑफ विद माई कोट। ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी बाई, ऑप्शन सी विद, ऑप्शन डी ऑफ। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, क्योंकि जब हम कोई बॉडी पार्ट का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद में बाई का प्रयोग किया जाता है। ही शुक मी बाय द हैंड, और यहाँ पे बॉडी पार्ट हैंड का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम बाई का प्रयोग करेंगे, बाई। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61। शी इज गोइंग टू हैव अनदर ब्लाउज मेड टू गो विद हर costume as her old one is quite old. Option A to, option B off, option C out, option D within. The right answer of this question is option C out. Worn out का प्रयोग किया जाएगा, worn out. Question number 62. We set के बाद में स्पेस दिया गया है। As soon as the old man pointed out the way to us. ऑप्शन ए आप, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी टुवर्ड्स, ऑप्शन डी फार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ, ऑप्शन बी ऑफ। सेट ऑफ जिसका अर्थ होता है बिगिन, शुरू करना। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 63। यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर स्पेस द मनी यू यूज्ड। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी अबाउट, ऑप्शन सी फार। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फार, क्योंकि अकाउंट इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन फार, यानी अकाउंट के बाद प्रीपोजिशन फार का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 64। द पुलिस अक्यूज्ड द यंग मैन स्पेस मर्डर। ऑप्शन ए ऑफ, ऑप्शन बी अबाउट, ऑप्शन सी फार, ऑप्शन डी एमिट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, क्योंकि अक्यूज्ड इज फॉलोड बाई प्रीपोजिशन ऑफ, यानी अक्यूज्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए।
directions. Question number 65 to 68. Select the correctly punctuated sentence. Punctuated sentence चूज करना है जो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 65. स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड. ऑप्शन ए स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड. ऑप्शन बी स्पीक क्लियरली कॉमा इफ यू वुड बी अंडरस्टूड. ऑप्शन सी स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड. ऑप्शन डी स्पीक क्लियरली इफ यू वुड बी अंडरस्टूड. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Question number 66. Wealth may seek us, but wisdom must be sought. Option A wealth may seek us, but wisdom must be sought. Option B wealth may seek us, but wisdom must be sought. Option C wealth may seek us, but wisdom must be sought. Option D wealth may seek us, but wisdom must be sought. The right answer of this question is option A. Wealth may seek us, but wisdom must be sought. Question number 67. Perhaps cried he, there may be such honestness that you describe. Option A, inverted comma, perhaps, inverted comma, close, cried he, inverted comma, there may be such honestness as you describe, inverted comma, close, full stop. B, inverted comma, perhaps, inverted comma, close, cried he, inverted comma, inverted comma, there may be such honestness as you describe, inverted comma, close, full stop. Option C, perhaps, inverted comma, perhaps, inverted comma, closed, cried he, inverted comma, there may be such monsters as you describe, mark of exclamation, inverted comma, close. The right answer of this question is option C. तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है, जो कि सिर्फ इस ऑप्शन सी वाले सेंटेंस में ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया गया, बाकी किसी भी में सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग नहीं किया गया है. और जबकि यह सेंटेंस सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 68. देयर इज ए slavery that no legislation can abolish the slavery of caste. Option A, there is a slavery that no legislation can abolish the slavery of caste. Full stop. Option B, there is a slavery that no legislation can abolish the slavery of caste. Full stop. There is a slavery, that no legislation can abolish, the slavery of caste. Full stop. Question D. There is a slavery that no legislation can abolish, the slavery of caste. Full stop. The right answer of this question is option B. There. सेंटेंस की जब शुरुआत होती है तो लेटर कैपिटल में होता है, अब इसमें यहाँ पर कॉलन का प्रयोग किया गया है. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. Question number 69. Allusion. Option A is another spelling of illusion. Option B is a grammatically device. Option C is an indirect or passing reference to an event, person, place or artistic work. Option D is a dramatic device. The right answer of this question is option C. The allusion means is an indirect or passing reference to an event, person, place or artistic work. Question number 70. Who is known as the poet of poets poet? Option A John Milton. Option B John Dryden. Option C Edmund Spenser. Option D T.S. Eliot. The right answer of this question is option C Edmund Spenser. Edmund Spenser was known as the poet's poet.
जिन मित्रों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।